विनीत गोयनका एंड सरवर साहब इन द स्टूडियो 1-on-1. थैंक यू वेरी मच. ऐश्वर्या जी आपको राम राम, सरवर साहब को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम. 5-7 साल की गुलामी, 500 साल का जो हमारा अपमान. देवकी रंजन जी मैं 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास. ठीक करने का समय आया है. देवकी रंजन जी 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास. जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेक्टिंग द हिस्टोरिकल लॉन्ग. जी, जो इतिहास में गलत हुआ था उसको सुधारने का समय आया है. देवकी नंदन जी को लाइए. सुधारने का समय कोई हिंदुओं का नहीं है. इसमें जो साथ है वो देखिए, इकबाल अंसारी जो वहां का लिटिगेंट थे इस केस में, वो भी साथ में है, वो भी फुल बरसा रहे, वो भी मॉडल लेके चल रहे हैं. आप समाजवादी पार्टी से 30 सेकंड में आ रहा हूं देवकी नंदन मंदिर के लिए. हाँ. अखिलेश जी जो आज उनके नेता है, उनके अब्बा मुलायम सिंह जी ने गोली मारी थी निहत्थे कारसेवकों के सिर में गोली मार मेरे को रखिए, शरीर को सरियों में बहाया था. क्या हम ये भूल गए बात को? कोई नहीं भूल सकता. नंबर 2, इनका तो राम को विरोध था ही. कांग्रेस का राम का विरोध था, उन्होंने कहा कि राम मिथ्या है. बिल्कुल. तीसरा, केजरीवाल जी ने राम का विरोध कहा कि उनकी नानी ने कहा कि हॉस्पिटल बना. नहीं, अभी सब लाइन पे आ गए है. ये राम विरोधी है, मंदिर के प्रतिष्ठा के विरोधी नहीं है. राम विरोधी है. हैवंट यू सबमिटेड एप्लीकेशन? मुझे बताइए भदौरिया साहब, क्या आपने गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? ये मानेंगे नहीं. के कोठारी देवकी रंजन ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव. सिर में गोली मारी आपने. बहुत बहुत धन्यवाद देवकी रंजन जी समय निकालने के लिए. बहुत क्लियर है. देवकी नंदन जी राजनेता राजनीति करते हैं. विनीत में आऊंगा आपके पास वापस. देवकी नंदन जी राजनेता राजनीति करते हैं, उनका काम है. वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, उनका काम है. लेकिन मेरे को यह उम्मीद थी, और सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में बसे भारतीयों की, मैं सिर्फ हिंदुओं की नहीं, मैं हर एक भारतीय का कह रहा हूं कि राम मंदिर के विषय पे तो सब एक साथ आ जाएंगे. जब इस तरह की टिप्पणियां देखते हैं ना कि रामलला के ऊपर, कभी समय के ऊपर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेकिन बाद में जाऊंगा, ये सब किस लिए? देवकी नंदन जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि जब आप कथावाचन करते हैं ना, तब भी अगर कोई आपसे टेढ़ा सवाल पूछ ले तो आप उसका जवाब इतने मीठे तौर से देते हैं कि वो समझ जाता है. आज जरूरत है आप जैसे और आपके कथावाचन की कि हमारे राजनेताओं को भी समझ आए देवकी नंदन जी कि आखिरकार ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हर एक भारतीय का कार्यक्रम है. ओनली देवकी नंदन ठाकुर जी, फुल फ्रेम. थैंक यू वेरी मच. ऐश्वर्या जी प्रणाम. मैं आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम पधार रहे हैं और ये हम सब सनातनियों के लिए 500 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ है. मैं यहाँ पर अयोध्या में इस समय राम कथा कर रहा हूँ जी. सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक मेरी कथा है और भजन संध्या पार्क में कथा है और आज सुबह से प्रारंभ हुई. और जब मैं कथा प्रारंभ कर रहा था जी, तो मेरे जो शरीर में रोमावली है वो पुलकित हो गई थी और मेरे आंखों में आंसू आ गया था. वो इसलिए आ गया था कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मात्र 14 वर्ष का वनवास काटा था, परंतु हम लोगों सनातनियों के अकर्मण्यता के कारण या कहें कुछ परिस्थितियों के कारण भगवान श्री राम को 500 वर्ष का वनवास सहन करना पड़ा. और अब जब ये समय आया कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, कुछ लोगों को सरयू में डुबा दिया गया, कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोग और वो सपने को देखते देखते अपने शरीर को पूरा कर गए जी. तो अब उन लोगों को जो सौभाग्य नहीं मिला वो हमें मिला है. और आज जब हमें सौभाग्य मिला है तो हम लोग किस में लग गए कि भगवान का ये नहीं होना चाहिए, भगवान का ये कार्य अधूरा रह गया, वो हो गया, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए जी. और मैं दावे से कह सकता हूं ये काम सिर्फ सनातनी कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा इन कार्यों को. पर क्यों देवकी नंदन के तो सब कार्य बोले जैसे भी हो जाए. अब भगवान श्री राम कौन मैं है? आपसे पूछता हूं क्यों. मैं बताइए भगवान कौन है? मंगल भवन अमंगलहारी. मंगल भवन अमंगलहारी. वो भगवान मंगलमय है, सबका अमंगल हरण करने वाले हैं और उन मंगलमय परमात्मा का स्मरण करने से जिनका मंगल नष्ट हो जाता है, हम उन परमात्मा के आने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. अरे भाई, आप मानते हो तो आपकी मर्जी, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप सनातनियों के उत्सव पे उंगली उठाएं. ये किसी को भी राइट नहीं है. मैं यही कहूंगा कि भगवान जब आ रहे हैं तो अगर आप हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते तो आप कम से कम हमारी खुशियों को कलंकित करने का या उन्हें हमें दुख देने किसी भी शब्द से वो कार्य आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए. मैं तो यही मानूंगा. नहीं, आप सही, लेकिन उसके बाद भी अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा. जब इस तरह की चीजें आती है ना तो जो
जो दुनिया में बैठे लोग देखते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय कहीं कोई भी हो, और मैं भारतीय बोल रहा हूं देवकीनंदन ठाकुर जी, सिर्फ हिंदू नहीं, हर एक भारतीय किसी भी धर्म का हो। मेरे साथ अभी स्टूडियो में सरवर साहब भी है, मैंने इनके साथ इतनी डिबेट की, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया किसी का। मैं कह रहा हूं जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं तो मैं ये नहीं समझ पाता। आपने भी कहा कि देखो ये मतलब अपने ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह ठीक है, आप करिए, मोदी का विरोध आपको करना है, आपको योगी का विरोध करना है, बाबा का विरोध करिए, अमित शाह का करना है, बीजेपी का करना है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। राम मंदिर बन रहा है इतने मतलब दशकों नहीं सदियों बाद, वो मतलब हर्ष और उल्लास की चीज है। और रामलला से किसको डर है? राम मंदिर से किसी को डर है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, राम जी हो, कृष्ण जी हो, इनसे किसी को डर है क्या? जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, पापियों को डर है, किसी और को तो डर है नहीं। देवकीनंदन जी डालो उसको जल्दी। जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है देवकीनंदन जी? आ गई आ गई। जी मैं कह रहा हूं सिर्फ पापियों को डरना चाहिए, किसी और को तो नहीं, प्रभु से तो। देखिए मैं एक बात मानता हूं, देखिए मैं एक बात में विश्वास रखता हूं, आपके और हमारे घरों में जब किसी का उत्सव होता है तो हमारे यहाँ पड़ोसी भी आते हैं, बिल्कुल आते, मोहल्ले के भी लोग आते हैं, बिल्कुल आते, और जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते तो हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारी खुशी में शामिल नहीं है, हमारे मंगल में, हमारे उत्सव में शामिल नहीं बात ठीक है। तो ठीक है, आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, यही होता है ना। एक जो लॉजिक व्यवहार है वो यही होता है। तो जब इस व्यवहार को हम लोग अपनाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान श्री राम के आने से, हमारे यहाँ अयोध्या में रामचरितमानस में लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री राम जब पधारते हैं तो सिर्फ मनुष्य नहीं, जड़ भी, पशु पक्षी भी हर्षित हो जाते हैं, उनके जीवन के सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो लोग कौन है जो राम जी के आने पर दुख मनाते हैं? कौन लोग हैं जो राम को मांसाहारी बोल देते हैं? कौन लोग हैं? और उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? उनका लक्ष्य क्या है? आप सिर्फ सनातन को ही क्यों बार बार टारगेट करते हो? मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप राम को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो ये आपका इंटरनली विषय है, पर भगवान श्री राम पर, भगवान के मंदिर पर, सनातनियों की श्रद्धा पर आप प्लीज कोई कमेंट मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो प्रतिरोध होगा, उसका विरोध होगा, और वो विरोध जो है आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था कि कहीं लिखा हुआ है कि फलानी पार्टी का, मैं पार्टी का भी नाम नहीं ले रहा, उसका विरोध हुआ उत्तर प्रदेश में। क्यों हुआ? क्योंकि आप राम का विरोध करेंगे और आप ठीक कह रहे हैं देवकीनंदन, चुप बैठा रहे, क्यों हुआ? नहीं बैठेगा। मैं ये कह रहा हूं, अभी राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर, राम जी आ रहे हैं ना, अभी दो चीज के लिए और तैयार रहिएगा। अभी दो चीज, काशी भी आएगा और मथुरा भी आएगा।